दोस्तों, आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे एक शातिर महिला ने अपने पति को रास्ते से हटाया। ना सिर्फ रास्ते से हटाया, उसको इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिसने भी सुना सभी लोग दंग रह गए। लेकिन उसकी यही होशियारी उस पर भारी पड़ती है और वो बाद में पकड़ी जाती है। और कैसे, तब जाकर इस केस का खुलासा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। ये कहानी है गुजरात के बड़ोदरा की। बड़ोदरा सिटी में इरशाद, जिसकी उम्र 32 साल, और गुलबानो यानी कि उसकी पत्नी, जिसकी उम्र 28 साल, इन दोनों की 2019 में शादी होती है। सब कुछ परिवार में अच्छा था और भी जो इरशाद के भाई थे वो अलग अलग रहते थे। लेकिन इरशाद और इसकी पत्नी जो गुलबानो थी, ये दोनों अपना खुशी खुशी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं। इन दोनों को बाद में 3 बच्चे होते हैं। सब कुछ ठीक था। जो इरशाद था वो पास में ही एक फैक्ट्री थी, उसमें काम किया करता था, यानी कि घर परिवार में सब कुछ अच्छा। लेकिन इसी बीच तारीख आती है 18 नवंबर 2025 की। 18 नवंबर को जो इरशाद है, इसके सीने में दर्द होता है और ये अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। इसकी जो पत्नी थी दबाती है, सीने को चेक करती है, बार बार सहलाने की कोशिश करती है ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन कुछ देर के बाद इसकी मौत हो जाती है। पत्नी चीख चीख कर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि शायद इसकी पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने नब्ज़ टटोला। उसमें से जो लोग अनुभवी लोग थे उन्होंने देखा कि सांसें बंद हो चुकी हैं इरशाद की। सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब जो इरशाद है इसको विधि विधान के साथ दफना देना चाहिए। अच्छा, इसके पहले इसकी जो पत्नी थी गुलबानो इरशाद के भाइयों के पास फ़ोन करती है। अब ये जो मौत होती है, ये मौत होती है 18 नवंबर 2025 को 12 से 1 बजे के बीच में, यानी कि दोपहर में। और गुलबानो इरशाद के घर वालों को यानी कि उसके भाइयों को फ़ोन करती है दोपहर में 3 बजे, यानी कि इस घटना के ठीक 2 से ढाई घंटे बाद। अब जो मोहल्ले के लोग थे, चूँकि ये इतना चिल्ला रही थी, रो रही थी अपनी पति के लिए, हर तरफ सब लोग इसको देखकर मायूस हो जाते हैं लोग कि बेचारी 3 बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगी, और भरी जवानी में इसके पति की मौत हो गई। ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और सभी लोग यही समझते हैं कि इसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इधर गुलबानो जब इरशाद के भाइयों के पास फ़ोन करती है, वो भी घबरा जाते हैं। फ़ौरन यानी कि जहाँ इरशाद रहा करता था वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि उनकी भाई की लाश पड़ी हुई है। आस पड़ोस के लोगों ने ये कहा कि उसके भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब घर वालों ने ये डिसाइड किया कि अब अस्पताल ले जाने से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जान जा चुकी है। और इस वजह से मोहल्ले वालों ने ये सुझाव दिया कि अब अस्पताल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग इनको कब्रिस्तान ले जाइए और की जो बॉडी है उसको विधि विधान से दफना दीजिए। अब जो इरशाद के परिवार वाले थे अपने भाई को दफनाते हैं और दफनाने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अब घर में एक तरफ गमगीन माहौल था, सभी लोग रो रहे थे। जितने भी इरशाद के भाई थे वो लोग रो रहे थे, माता पिता रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मोहल्ले वाले जितने भी इरशाद को जानने वाले लोग थे वो सभी लोग गमगीन थे, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन जो इरशाद की पत्नी थी गुलबानो, उसके जो हाव भाव था, उसका जो रवैया था, उसको कहीं से भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको अपने पति के जाने का दुख है या वो परेशान है या वो रो रही है। बल्कि इसके ठीक उल्टा होता है। जब वो अपने घर आती है, यानी कि जब इरशाद को दफना दिया जाता है, सभी लोग जब अपने घर में आते हैं तो जो गुलबानो है अचानक फ़ोन पर लगातार किसी से बात करती है। अब इरशाद के घर वालों को लगता है हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही होगी, बता रही होगी अपने बारे में। लेकिन जो इरशाद के घर वाले हैं वो नोटिस करते हैं कि ये लगातार हर आधे घंटे पे किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही है। और यहीं से लोगों को यानी कि इरशाद के परिवार के लोगों को शक होता है, यानी कि इरशाद के भाइयों को। अब फिर वो ये भी पता चलता है कि इरशाद की मौत 12 से 1 यानी कि 18 नवंबर 2025 को दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हुई थी। लेकिन इसने फ़ोन किया था 3 बजे। पहला शक। दूसरा शक, जब इसके हाव भाव को जब घर वाले देखते हैं तो भी शक होता है। फ़ौरन इरशाद के घर वाले पुलिस तक जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि साहब, हमें शक है कि जो हमारे भाई की पत्नी है, यानी कि इरशाद की जो पत्नी है, उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और उसने कहा था हम लोगों से फ़ोन पर कि इरशाद की हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसके सीने में दर्द हुआ था
और कुछ देर बाद वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो पुलिस वाले इरशाद के भाइयों से पूछते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें फिर दिक्कत क्या है, हो सकता है कि तुम्हारे भाई की हार्ट अटैक से मौत हुई हो। तो इरशाद के भाइयों ने कहा कि साहब हमारे भाई की उम्र 32 साल थी, बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान था, कोई बीमारी भी नहीं थी। लेकिन इसकी पत्नी गुलबानो ने फ़ोन किया और कहा कि पहले सीने में दर्द हुआ और कुछ देर बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन जब से हम लोग अपने भाई को दफना कर आए हैं, इसको देखकर कहीं से भी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसको दुख, इसके मन में कोई ये दुखित है या ये परेशान है। अमूमन किसी के अगर पति मर जाए तो पत्नी रोती है, बिलखती है, उसको थोड़ा सा उबरने में समय लगता है। लेकिन ये लगातार फ़ोन पर न जाने किससे बातचीत किए जा रही है और इसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको अपने पति के जाने का दुख है। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर मामले की जांच करनी भी है तो पहले तो उस लाश को निकालना पड़ेगा कब्र से, और कब्र से लाश निकालने के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेनी पड़ेगी। खैर पुलिस वाले मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, कोर्ट से आदेश मिलता है और तब जाकर उस कब्र में, यानी कि जहां वो कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान में जाकर यानी कि इरशाद की लाश को उस कब्र से निकाला जाता है। कब्र से निकालने के बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। याद रखिए कि 18 नवंबर 2025 को इसकी मौत होती है और 18 या 19 तारीख को घर वालों ने 19 तारीख को बल्कि इसको दफनाया जाता है। और 22 तारीख को जब इन लोगों को यानी कि इरशाद के परिवार वालों को शक होता है तो 22 नवंबर 2025 को उस कब्रिस्तान से इरशाद की लाश को निकाला जाता है। मजिस्ट्रेट जब आदेश करते हैं तब पुलिस वालों की मौजूदगी में जब उस लाश को निकाला जाता है, फ़ौरन उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और एक दिन का वेट किया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आता है। और 23 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट थी उसको पढ़ने के बाद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो इरशाद है उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अब जैसे ही ये बात पुलिस को और घर परिवार के लोगों को पता चलती है, सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस वाले फ़ौरन इसकी जो पत्नी थी इरशाद की गुलबानो, उसको पकड़ती है और पकड़ने के बाद तबीयत से पूछताछ करती है। ये इधर पहले तो घुमाने की कोशिश करती है, बताना नहीं चाह रही थी कि इसने क्या किया है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो ये टूट जाती है। पुलिस वाले इसका फ़ोन मांग रहे थे कि तुम अपना फ़ोन दो, लेकिन ये फ़ोन देने के लिए राज़ी नहीं होती है। फिर पुलिस ने जब इसको तबीयत से सुताई की तब इसने फ़ोन पुलिस को दिया। उसमें जो खुलासे होते हैं उसके बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। खैर आजकल ये तो आम बात हो चुका है, तो अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिस हिसाब से केसेस लगातार, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कोई भी सेफ़ नहीं रहा। ख़ास करके हाल फिलहाल में अगर केसेस उठाए जाएँ तो हर दिन, हर दूसरे दिन या हर दिन ऐसे केसेस आते हैं जिनमें पतियों की मौत हो रही है, पत्नियों की मौत हो रही है। ख़ास करके पति कुछ ज़्यादा ही इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है। तो जब इसका फ़ोन चेक किया जाता है तो उस फ़ोन में कॉल डिटेल जब निकलवाई जाती है तो ये किसी तौसीफ़ नाम के बंदे से लगातार बातचीत किए जा रही थी, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे नॉर्मल कॉल हो या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उससे ये पिछले 2 साल से जुड़ी हुई थी और हर दिन ये 5 से 6 घंटे तौसीफ़ से फ़ोन पर बातचीत किया करती थी। जब पुलिस अपने अंदाज में इससे पूछताछ करती है तब ये टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। कहानी ये थी कि 2 साल पहले इसकी मुलाकात तौसीफ़ से होती है। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। चूँकि जो इरशाद था वो अपने फैक्ट्री में चला जाया करता था और इसी दौरान इसकी मुलाकात 2 साल पहले एक तौसीफ़ नाम के बंदे से होती है। पहले ये हेलो हाय करते हैं, एक दूसरे से नॉर्मल बातचीत करते हैं। ये बातचीत फिर प्यार का रूप ले लेता है। फिर ये लोग फ़ोन पर घंटों बात करते हैं और इरशाद की गैर मौजूदगी में ये दोनों एक दूसरे से कभी होटल में तो कभी रूम पर, यानी कि अलग अलग जगहों पे मिला करते थे। अब बीच में जो रोड़ा बन रहा था वो था इरशाद। तो पहले इन दोनों ने दिमाग लगाया कि तो जिसकी पत्नी है गुलबानो इरशाद की, वो तौसीफ़ से कहती है कि मैं इरशाद से तलाक ले लेती हूँ और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे, मैं तुमसे शादी कर दूँगी। लेकिन तौसीफ़ इसको समझाता है कि नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो हम लोग ऐसे ज़िंदगी तो जिएंगे नहीं। ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और अगर तुम अपने पति से तलाक ले लोगी तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम दोनों को मिलकर इरशाद को रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर तुम भी हक जता सको।
यानी कि प्रॉपर्टी के लालच में तौसीफ़ और गुलबानो ने इरशाद की हत्या कर दी। अब 18 नवंबर 2025 को दोपहर में जो इरशाद है वो सोया हुआ था, फैक्ट्री से आया था, थका हुआ था। दोपहर में वो गहरी नींद में था। ये यानी कि गुलबानो तौसीफ़ को फ़ोन करती है, तौसीफ़ आता है और दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये तौसीफ़ को वहाँ से भगा देती है और मोहल्ले में तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, चीखना शुरू कर देती है और लोगों से ये कहती है कि अभी कुछ देर पहले उसके पति को सीने में दर्द हुआ था और मैं उनको सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उनको बहुत तेज़ दर्द हुआ और अचानक वो बेहोश हो गए और शायद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मोहल्ले के लोगों ने भी यही समझा कि शायद दर्द हुआ होगा, उसके बाद कुछ देर वो संभला होगा और कुछ देर के बाद हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई। सभी लोगों ने यही समझा। जैसे ही ये खुलासा होता है, फिर पुलिस वाले तौसीफ़ को भी पकड़ते हैं और तबीयत से इन दोनों की खातिरदारी होती है। खैर, इस तरीके से एक केस का खुलासा होता है, कैसे इसकी होशियारी इसी के ऊपर भारी पड़ती है और कत्ल करने के बाद इसका जो रवैया था, इसका जो हाव भाव था, अपने हाव भाव से ही इसने अपना पूरा पोल खोल दिया। और एक कहावत भी है दोस्तों कि बुराई कितनी भी होशियारी से, कितनी भी समझदारी से क्यों न की जाए, बुराई बुराई होती है। हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। खैर, ये बाद में दोनों पकड़े जाते हैं और अब ये दोनों ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे। लेकिन कैसे अवैध संबंधों में पड़कर इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो ये थी कहानी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।